हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी भक्तों का राधा कृष्ण भक्ति पथ में, जो कि कृष्ण भावनामृत हेतु बनाई गई है। भक्तों, हम में से अधिकांश लोग अपने पूरे जीवन में यह सोचते रहते हैं कि हम यह शरीर है, लेकिन सत्य यह है कि हम इस शरीर के भीतर निवास करने वाली शाश्वत जीवात्मा है। यह शरीर अस्थायी है, जन्म से लेकर मृत्यु तक बदलता रहता है, पर आत्मा कभी नहीं बदलती, नष्ट नहीं होती। जैसे कोई चालक वाहन चलाता है और वाहन बदलता जाता है, लेकिन चालक वही रहता है, वैसे ही शरीर बदलते हैं, पर हम जीवात्मा सदैव वही रहते हैं। परंतु दुख की बात यह है कि हम इस शाश्वत आत्मा को भूलकर केवल शरीर की सेवा में लगे रहते हैं। यही कारण है कि हम अपने जीवन में अधूरे, असंतुष्ट और अशांत रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन राय को जो दिव्य उपदेश दिया, वह हमें याद दिलाता है कि हमारा असली उद्देश्य आत्मा को जागृत करना और जीवन को भगवान श्री कृष्ण के साथ जोड़ना है। और यही दिव्य संदेश है श्रीमद् भगवद गीता। आज के युग में हम देखते हैं कि मनुष्य दिन रात धन कमाने, नाम बनाने और इंद्रियों की तृप्ति में लगा है। हम मानते हैं कि यही सफलता है, लेकिन जब यह सब मिल जाने के बाद भी दिल खाली रहता है, तो हमें समझ नहीं आता कि यह खालीपन क्यों है। कारण यह है कि हम आत्मा की ज़रूरतें भूल चुके हैं। आत्मा का भोजन है सत्य, प्रेम और भगवान के साथ संबंध। श्रीमद् भगवद गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन का वास्तविक सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं है, बल्कि भीतर की शांति और आत्म साक्षात्कार में है। जब अर्जुन राय युद्ध भूमि में भ्रमित और निराश थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म, भक्ति और ज्ञान का वह विज्ञान समझाया था जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। चाहे हम छात्र हो, गृहस्थ हो, व्यापारी हो या नेता, स्त्री हो या पुरुष हो, गीता का यह संदेश हमें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। यह हमें बताता है कि संसार के परिवर्तनशील खेल में उलझने के बजाय हमें उस परम सत्य से जुड़ना चाहिए जो कभी नहीं बदलता, और वही है भगवान श्री कृष्ण। भक्तों, आज हम सबकी जिंदगी भागदौड़ से भरी हुई है। सुबह से रात तक हम काम, जिम्मेदारियां और इच्छाओं की पूर्ति में दौड़ते रहते हैं। हमें लगता है कि अगर और पैसा और सुविधा और नाम मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन सच यह है कि यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती और अंदर का खालीपन भी कभी भरता नहीं। हमारे घरों में गीता जी रखी होती है, सुंदर कपड़े में लिपटी हुई, मंदिर की शोभा बढ़ाती हुई, लेकिन अक्सर वह वही की वही रहती है, उसके पन्ने खुलते ही नहीं। हम उसे पूजते हैं लेकिन पढ़ते नहीं, मानते हैं
लेकिन समझते नहीं। भगवत गीता सिर्फ सजाने की वस्तु नहीं है, यह जीवन का नक्शा है। यह हमारे हर सवाल का उत्तर है, चाहे वह दुख का हो, भय का हो या जीवन के उद्देश्य का हो। अगर हम रोज इसका अध्ययन करें तो यह हमारे भीतर वह शक्ति जगाती है जिससे हमें दुनिया के तूफानों के बीच भी अडिग रह सकते हैं। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को भी सत्य का आहार चाहिए, और वह आहार है गीता जी का दिव्य ज्ञान। अगर हम इसे जीवन में उतार लें तो यह हमें जन्म जन्मांतर के अज्ञान से मुक्त कर स्थायी शांति और आनंद की ओर ले जाती है। यह जीवन एक रथ के समान है। इसकी 5 इंद्रियां 5 घोड़ों की तरह लगातार भाग रही है। कभी आँखों के रूप के पीछे दौड़ती है, कभी कान मधुर ध्वनियों के पीछे, कभी जीभ स्वाद के पीछे, कभी त्वचा स्पर्श के पीछे और कभी नाक सुगंध के पीछे। इन घोड़ों को नियंत्रित करने के लिए हमारे पास मन की लगाम है और बुद्धि उस सारथी के समान है जो दिशा तय करती है। लेकिन असली यात्री तो हम हैं, यह शाश्वत आत्मा जो इस रथ में बैठी है। समस्या तब होती है जब मन की लगाम ढीली हो जाती है और बुद्धि भ्रमित हो जाती है। तब घोड़े रथ को इधर उधर भटका देते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें महाभारत में एक अद्भुत शिक्षा देते हैं। अर्जुन राय के रथ सारथी बनकर उन्होंने दिखाया कि जब हम अपने जीवन के रथ की लगाम भगवान श्री कृष्ण के हाथों में सौंप देते हैं तो वे हमें सीधा उस मार्ग पर ले जाते हैं जो परम सत्य की ओर जाता है। तब न इंद्रियों का वेग हमें भटका सकता है, न संसार का शोर हमें डिगा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ही वह परम सारथी है। इसीलिए हमें हमारे मन को भगवान श्री कृष्ण में लगाना चाहिए। तो आइए भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का स्मरण करते हुए हम इस अद्भुत ज्ञान और भक्ति से भरी यात्रा की शुरुआत करते हैं। आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं उस दिव्य ग्रंथ के महात्म्य में जो न केवल धर्म का सार है बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शक है। श्रीमद् भगवत गीता जैसे अंधकार में दीपक मार्ग दिखाता है, वैसे ही गीता जी का प्रत्येक श्लोक हमें जीवन में प्रकाश और दिशा देता है। तो आइए प्रणाम करें उस सर्वोच्च सारथी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को और प्रारंभ करते हैं गीता महात्म्य। गीता महात्म्य का पहला श्लोक। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमाप्नोति पयशोकादिवर्जितिः। अर्थात जो मनुष्य शुद्ध चित्त होकर प्रेम पूर्वक इस पवित्र गीता शास्त्र का पाठ करता है वह भय और शोक आदि से रहित होकर विष्णु धाम को प्राप्त कर लेता है। यानी कि जो व्यक्ति श्रद्धा और एकाग्रता से गीता जी के इस पवित्र शास्त्र का पाठ करता है वह भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है जहाँ न भय है, न शोक, न जन्म मरण का कष्ट। यह श्लोक हमें बताता है कि गीता जी केवल ज्ञान की पुस्तक नहीं बल्कि सीधा मोक्ष का द्वार है। दूसरा श्लोक।
गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैवे सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। अर्थात जो मनुष्य सदा गीता जी का पाठ करने वाला है तथा प्राणायाम में तत्पर रहता है, उसके इस जन्म और पूर्व जन्म में किए गए समस्त पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। श्लोक 3। मलिन्मोचनं पूसां जलस्नानं दिने दिने सकृद् गीताम्भासे स्नानं संसारमलनाशनम। अर्थात जल में प्रतिदिन किया हुआ स्नान मनुष्य के केवल शारीरिक मल का नाश करता है, परंतु गीता ज्ञान रूप जल में एक बार भी किया हुआ स्नान संसार मल को नष्ट करने वाला है। यानी कि साधारण जल में स्नान करने से केवल शरीर की बाहरी मलिनता दूर हो जाती है, लेकिन गीता के ज्ञान रूपी अमृत में एक बार डूबने से संसार के सभी पाप और अज्ञान धुल जाते हैं। श्लोक 4। गीतासु गीता कर्तव्या किन्मये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिः श्रुता। अर्थात जो साक्षात कमलनाभ भगवान विष्णु के मुख कमल से प्रकट हुई है, उस गीता का ही भली भांति गान अर्थ सहित स्वाध्याय करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है? यानी कि गीता जी को सुंदर ढंग से पढ़ना और समझना चाहिए, क्योंकि यदि यह आत्मसात हो गई तो अन्य शास्त्रों में भटकने की आवश्यकता नहीं। यह सीधे भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुई है, इसीलिए यह पूर्ण और सर्वोच्च है। श्लोक 5। भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिः श्रुतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात जो महाभारत का अमृतोपम सार है तथा जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुआ है, उस गीता रूप गंगा जल को पी लेने पर पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। 6वां श्लोक। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भुक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। अर्थात संपूर्ण उपनिषदें गौ माता के समान हैं। गोपाल नंदन श्री कृष्ण दूहने वाले हैं, अर्जुन बछड़ा है तथा महान गीतामृत ही उस गौ का दुग्ध है और शुद्ध बुद्धि वाला श्रेष्ठ मनुष्य ही उसका भोक्ता है। यानी कि सभी उपनिषदें मिलकर एक दिव्य गौ माता के समान हैं, जिनमें अनंत आध्यात्मिक ज्ञान का अमृत भरा है। उस गाय को दोहने वाले गोपाल नंदन श्री कृष्ण हैं, जो कुरुक्षेत्र में अपने प्रेम और करुणा से अर्जुन राय को यह ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। अर्जुन राय उस गाय का बछड़ा है, जो सबसे पहले यह अमृत पीता है। 7वां श्लोक। एकम शास्त्र देवकी पुत्र गीत में को देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। अर्थात देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण का कहा हुआ गीता शास्त्र ही एकमात्र उत्तम शास्त्र है। भगवान देवकी नंदन ही एकमात्र महान है, उनके नाम ही एकमात्र मंत्र है और उन भगवान की सेवा ही एकमात्र कर्तव्य कर्म है। तो भक्तों,
आज हमने जाना कि श्रीमद् भगवत गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि स्वयं भगवान का प्रेम और करुणा का अमृत है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से हमें दिया है। जिस प्रकार गाय का दूध जीवन को पोषण देता है, वैसे ही गीता जी का यह अमृत हमारी आत्मा को अमर शांति और आनंद से भर देता है। अब समय है इस अमृत को जीवन में उतारने का, केवल सुनने का नहीं बल्कि जीने का। अगले वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय में प्रवेश करेंगे, जहाँ से यह अद्भुत दिव्य यात्रा प्रारंभ होगी। तब तक के लिए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मन को समर्पित रखें और गीता जी के इस दिव्य संदेश को हृदय में संजोए रखें। हरि बोल, हरे कृष्णा।